जीके 2020 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको विभिन्न परीक्षा उपयोगी समान ज्ञान की प्रश्नोत्तरी मिलती रहे। आपका पहला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा संस्कृति, बी ताम्रपाषाणी संस्कृति, सी वैदिक संस्कृति या डी महाजनपद काल। आपका उत्तर है ए हड़प्पा संस्कृति। दोस्तों, व्याख्या, भारत में चांदी की सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी। भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्ण एवं चांदी का आयात किया जाता था। ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपका ऑप्शन है ए रामानुज, बी शंकराचार्य, सी मध्वाचार्य या डी विवेकानंद। आपका उत्तर है ए शंकराचार्य। दोस्तों, आपकी व्याख्या है, अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य हैं। इसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक हैं। जीव अज्ञानता के कारण ब्रह्म को नहीं जान पाता। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी थियोसोफिकल सोसाइटी या डी रामकृष्ण किशन मिशन। आपका उत्तर है ए ब्रह्म समाज। आपकी व्याख्या है, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना से शुरू हुआ। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पोषक थे। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू या डी अरविंद घोष। आपका उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपकी व्याख्या है, आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा बांध, सी सरदार सरोवर बांध या डी तिहरी बांध। आपका उत्तर है डी तिहरी बांध। आपकी व्याख्या है, तिहरी बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर उत्तराखंड में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, जो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन एवं 2,70,000 हेक्टेयर सिंचाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पेयजल की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुआ। आपका ऑप्शन है ए सूती वस्त्र और पटसन उद्योग, बी पटसन और लौह इस्पात उद्योग, सी सूती वस्त्र और रसायन उद्योग, डी पटसन और रसायन उद्योग। आपका उत्तर है ए सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। आपकी व्याख्या है, भारत में स्थानीय आधार पर सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है ए पम्पास, बी स्टेपी, सी डाउन्स या डी प्रेयरी। आपका उत्तर है डी प्रेयरी। आपकी व्याख्या है, प्रेयरी पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया। आपका ऑप्शन है ए अल्जीरिया, बी ब्राज़ील,
सी केन्या या डी भारत। आपका उत्तर है डी भारत। आपकी व्याख्या है, व्याख्या विश्व के तापमानों पर आंकड़े जुटाने हेतु वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशनों की संख्या 28 है। अल्जीरिया, ब्राजील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, जबकि भारत में स्थापित नहीं है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या डी फास्फोरस। आपका उत्तर है ए सोडियम। आपकी व्याख्या है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, जबकि सोडियम नहीं होता। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। आपका ऑप्शन है ए 8, बी 30, सी 10 या डी 12। आपका उत्तर है ए 8। आपकी व्याख्या है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क का खोल या कपाल बनाती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति का प्रावधान है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148 या डी अनुच्छेद 149। आपका उत्तर है सी अनुच्छेद 148। आपकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 एक में प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कौन पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है ए बृंदा ग्रोवर, बी मेनका गुरुस्वामी, सी मीनाक्षी अरोड़ा या डी इंदु मल्होत्रा। आपका उत्तर है डी इंदु मल्होत्रा। व्याख्या है, इंदु मल्होत्रा देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। आपका ऑप्शन है ए फेमा, बी फेटा, सी फेना या डी फेला। आपका उत्तर है ए फेमा। आपकी व्याख्या है, फेरा 1973 में पारित हुआ। यह विदेशी विनिमय व्यवहारों के नियमन से संबंधित था। फेमा 1999 में पारित हुआ तथा 1 जून 2000 से फेरा को प्रस्ताव स्थापित कर दिया। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन है। आपका ऑप्शन है ए आर्थर रॉबर्ट एस, बी महेश भूपति, सी लीना या डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए आर्थर रॉबर्ट एस। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी मिलती रहे।